मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी यानी कि अयोध्या पहुंची हूं मैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन, उनके आशीर्वाद और उनकी अनुमति के बगैर किसी को भी रामलला के दर्शन नहीं हो सकते। तो मेरे आसपास आप देख रहे हैं जिस हिसाब से सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। अयोध्या से मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, दर्शन भी करवाऊंगी हनुमान जी के। और जय घोष देख रहे हैं आप मेरे पीछे जो हो रहा है, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो, साथ ही रामलला की जय हो, ये कहा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर हनुमानगढ़ी से महंत साहब भी मौजूद हैं और पूरे ही गुजरात को, पूरे विश्व को ये नमस्कार करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये दीपोत्सव की जो शुरुआत हुई है 1 से लेकर 3 तारीख, जी बताएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर पे आप हैं। कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, और सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। महाबली हनुमान तो भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज तिलक हुआ है यहाँ पर, और हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। आप कहीं पर जाएंगे देखेंगे तो भगवान श्री राम के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे। यहीं पर आप देखेंगे तो आगे हनुमान जी राजा के रूप में बैठे हैं, पीछे राम दरबार है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान जी महाराज का राज तिलक हुआ। इसके नाते हुआ क्योंकि माता सीता जी ने इनको आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुतो, अजरता का अमृतकार पुत्रवत आशीर्वाद दिया था। इसके नाते ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते हनुमान जी महाराज का राज तिलक हुआ है। और अयोध्या में धूम है दीपावली की, और इस बार और खास दीपावली है इसके नाते क्योंकि विगत लगातार इस बार 5वां वर्ष है। 51,000 से शुरुआत हुई थी और 51,000 शुरुआत के बाद अब इस बार लमसम 10 लाख दीप जलेंगे। 10 लाख सरयू नदी के किनारे 10 लाख से दीपोत्सव मनाया जाएगा। और कल जो रात भव्य नज़ारा है सरयू नदी के घाट से, वही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और महंत जी जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब पूरी अयोध्या नगरी जिस तरह से जगमगा उठी है, मुझे लगता है कि दीपोत्सव पूरे भारत को रोशन कर देगा। नहीं, यह दीपोत्सव ऐसा है कि पूरे विश्व में समानता, पूरे विश्व में सामंजस्य, पूरे विश्व में शांति कायम। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब दुष्टों के संहार करने के बाद, पूरे विश्व में समानता स्थापित करने के बाद, सामंजस्य स्थापित करने के बाद, छुआछूत को दूर भगाने के बाद, जो लोगों के अंदर कुंठित मानसिकता था, जो देखिए किस प्रकार से सबरी के जूठे बैर भगवान खाते हैं। जब संत महात्मा उसके पास भटकने से इधर आते थे, दूर करते थे, अरे ये अछूती कहाँ गई, लेकिन पार परमात्मा उन संतों के पास ना जाके सबरी के पास जाते हैं और इस भाव से सबरी सेवा करती है। भगवान मंत्र मुग्ध होकर और उसकी बैर खाते हैं। आप देखिए जिस प्रकार से भगवान ने निषाद राज को और जिस प्रकार से केवट का स्नेह और प्यार लिया भगवान, तो लोग किस प्रकार से दूषित मानसिकता वाले लोग हैं कि ऊंचे नीच छोटे बड़े ऐसी भाव। लेकिन आपके माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य दिव्य दीपावली महोत्सव मनाई जा रही, उस प्रकार से आम जनमानस जो सबल हैं, जो समर्थशाली हैं, जो वैभवशाली हैं, जो धन संपदा से संपन्न है, उन लोगों से अपील है जो छोटे छोटे गरीब तबके के लोग हैं उनके घर में जाएं, कुछ अनाज लेके जाएं, कुछ मीठा लेके जाएं, कुछ पटाखे लेके जाएं, कुछ दिए लेके जाएं और उनके साथ आप दीपावली मनाएं, ऐसी कामना। महंत जी, इस साल मैंने यही कहा था कि आप दिए इसलिए ना खरीदें क्योंकि दीपावली है आपके घर में, लेकिन आप दिए इस साल इसलिए खरीदें क्योंकि किसी के घर में दीपावली आपकी वजह से हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक धन्यवाद। ये पैगाम जो आपने दिया है पूरे विश्व तक पहुंचाया है। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, रामलला की जय। और ये जो जय घोष है उसके बाद मैं दर्शन करवाने जा रही हूँ, क्योंकि जितने भी लोग विश्व में कहीं पे भी विराजमान है, आप जानते हैं कि यहाँ पर हनुमानगढ़ी में इनकी परमिशन के बिना रामलला के दर्शन हो ही नहीं सकते। तो आपके अगर आज्ञा हो तो मैं जरूर से दर्शन करवाऊँ लाइव। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। बिल्कुल सही। तो अभी देखिए तत्काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आते हैं तो पहले हनुमान जी से अनुमति लेते हैं। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय आते हैं, वो भी पहले हनुमान जी से अनुमति लेते हैं, तब राम जी के पास जाते हैं। अयोध्या में कोई भी जनमानस आता है पहले हनुमान जी के शरण में आता है। इसके नाते आप भक्तों को डायरेक्ट साक्षात्कार कराइए और देखिए कितने भक्त दर्शन
कर रहे हैं वहाँ से दर्शन करा। बिल्कुल, मैं दर्शन करवाती हूँ। जय बहुत जय बहुत श्री शुक्रिया, राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद पाके तृप्त हो गए। चलिए तो चलते हैं लाइव दर्शन के लिए। मेरी इच्छा है कि आप देख पाएँ, आप मुख के दर्शन कर पाएँ। हनुमान जी के मुख के दर्शन ये दुर्लभ है, तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि आपको यहाँ से दर्शन हो पाए, क्योंकि ये कहा गया था, राम जी ने खुद कहा कि अयोध्या का संचालन अब यहीं से होगा। मॉडर्न टाइम्स में कहा जाता है कि हनुमान जी ही है जो कि अयोध्या नगरी का संचालन करते हैं। और आपको थोड़ी ऊंचाई से दर्शन करवाने की कोशिश करूंगी मैं। 76 स्टेप्स को चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं यहाँ पर, हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। और देखिए, आप सिर्फ माना जाता है कि शायद तक अगर मेरा अनुमान सही है तो 6 फुट की मूर्ति है जो आपको यहाँ पर नजर आएगी। आप हनुमानगढ़ी से लाइव दर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में जो डिटेल्स है वो तो डेफिनेटली मैं पूछ के बताऊंगी आपको, लेकिन इतना तो पक्का है कि मॉडर्न समय काल में हनुमान जी ही हैं जो अयोध्या नगरी का संचालन कर रहे हैं। और ये राम जी ने खुद कहा था कि यहीं से होगा इस पूरी नगरी का संचालन। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन, ये दुर्लभ दर्शन आपको इसी तरह से करने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों की भीड़ के बीच हूँ मैं, और यहाँ पर आए तो बेसन के लड्डू हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय हैं। घी के लड्डू वो लाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ ही एक घी का दीपक भी जरूर से जलाइएगा। ये पंडित जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, इस हिसाब से यहाँ पर ये दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़े हैं लाइव अयोध्या से और सरयू नदी के घाट पर। जैसे कि मुझे अभी पता चला है, लेटेस्ट फिगर जो पता चला है, ऑलमोस्ट 10 लाख दिए कल सरयू नदी के किनारे, सरयू जी के किनारे प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपोत्सव में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं तो अभी तक कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए डबल मास्क में आपके समक्ष हाजिर हूँ। और सबसे पहले अयोध्या नगरी में आते ही रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी से लाइव आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। 76 स्टेप्स को चढ़ने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर दुर्लभ दर्शन जो हैं उसका फिर एक बार लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार भक्तों के साथ जुड़ने की कोशिश। बोलो बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की।